everyone, I am Ritesh here. Welcome you all on the digital platform of the Wings Academy. Today I am going to teach you the first chapter of science of class 5, that is what the body is made of. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 5 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है व्हाट द बॉडी इज मेड ऑफ। हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट आवर बॉडी इज़ कवर्ड बाई स्किन अंडर विच आर मसल्स एंड बोन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो कवर होती है स्किन से, है ना। जो स्किन का बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर होता है वो स्किन होता है, जिसके अंदर मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट देयर आर मेनी ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। आप ये भी जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं दैट हेल्प्स अस ब्रीथ, डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन, जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और ऐसे बहुत सारे कामों करने में मदद करते हैं। सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स मेड ऑफ। ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल्स। जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो सारे सेल से बने हुए हैं। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी थिंग्स कॉल्ड सेल्स। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जो है किससे बना हुआ है? बहुत ही छोटी चीज़ों से, जिसको हम सेल बोलते हैं, है ना। यू कुड से दैट सेल्स आर द ब्रिक्स दैट मेक अप आवर बॉडी। हम ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं हमारी बॉडी का ब्रिक है, जो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। इन फैक्ट सेल्स आर द ब्रिक्स दैट मेक अप आवर बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बींग। वास्तव में सेल्स जो होते हैं हर एक लिविंग बींग का ब्रिक का काम करते हैं। जैसे घर को बनाने के लिए ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के घर बनाया जाता है ना, होम्स बनाए जाते हैं। सो उसी प्रकार से सेल्स जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, तो जाके हमारी बॉडी बनती है। इनफैक्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। दे आर वेरी टाइनी, वो इतने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। सो यू नीड अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम रियली क्लियरली। सो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी सेल्स को देखने के लिए, है ना। बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी सेल्स को देखने के लिए, क्योंकि सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको ओपन आइज से नहीं देख सकते। नॉर्मली हम उन्हें देख नहीं सकते, वो विजिबल नहीं होते हैं। सो उन्हें देखने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सो माइक्रोस्कोप होते क्या है? एक मशीन्स होते हैं ना, टूल्स होते हैं जो बहुत ही छोटी चीज़ों को, जो नॉर्मली विजिबल नहीं होती, उन चीज़ों को बहुत ही बड़ा करके हमें विजिबल कराते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, फिगर दिया हुआ है, सेल्स फ्रॉम द स्किन ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट के स्किन का सेल है, और ये सेल्स फ्रॉम द चीक ऑफ एन ह्यूमन बींग। ये ह्यूमन बींग के चीक का सेल है, ठीक। जो कि ये दोनों फोटोज किससे लिए गए? बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लाखों सेल के मिलने से बनते हैं। उनके पूरी बॉडी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? मिलियंस ऑफ सेल के मिलने से होता है। बट देयर आर सम लाइक द बैक्टीरिया इन आवर माउथ दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। जैसे हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर, वो एक सेल के बने होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं, वन सेल के बने होते हैं, उनको हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस सच क्रीचर्स कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चूँकि ऐसे जो एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से, सिंगल सेल से बने होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना। सो इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फिगर है वो बैक्टीरिया का है, और यहाँ पे सम एल्गे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ एल्गे भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक। यहाँ पे बैक्टीरिया का फोटो इमेज देख सकते हैं आप, यहाँ पे एल्गी का, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। दे लुक डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू। वो दिखते भी अलग हैं और उनके काम भी अलग होते हैं। जैसे स्किन सेल्स फॉर एग्जाम्पल आर फ्लैट टिश्यू,
एंड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर। जो स्किन सेल होता है, स्किन सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैटिस होते हैं, उनका शेप जो होता है फ्लैटिस होता है और वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। द सेल्स इन द बॉडी दैट कैरी ऑक्सीजन आर राउंडिस एंड दे फ्लोट अबाउट इन ब्लड। जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उनका जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, राउंड होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राउंड होता है, ठीक, राउंडिस होता है। दे फ्लोट अबाउट इन द ब्लड, वो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं। नर्व सेल्स लुक लाइक स्पाइडर्स। जो नर्व सेल्स होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर नर्व सेल का है। नर्व सेल्स का जो फिगर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पाइडर की तरह होता है, विद अ लॉन्ग आर्म एंड टेल्स, है ना, विद अ लॉन्ग आर्म एंड टेल्स। दे ज्वाइन अप टू फॉर्म लॉन्ग नर्व्स रनिंग थ्रू आवर बॉडी। वो एक दूसरे के साथ मिलकर के लंबे लॉन्ग नर्व्स का निर्माण करते हैं, है ना, जो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। सो एक बात जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो नर्व्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, है ना, हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक सेंसरी नर्व्स एंड सेकेंड वन इज मोटर नर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल है, नाउ यहाँ फैट सेल और ये नर्व सेल्स। नाउ आगे हम बात करेंगे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की। तो सेल्स ऑफ द सेम टाइप जॉइन अप एंड वर्क टुगेदर। जो एक प्रकार के सेल होते हैं, है ना, एक तरह के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक। ग्रुप्स ऑफ सेल्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप्स ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज। जो एक प्रकार के सेल्स होते हैं वो मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। सेल्स जो एक ही प्रकार के होते हैं ना, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो, एक प्रकार के सेल्स मिलकर के क्या करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यूज फॉर्म करते हैं। दे आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्किन, मसल्स एंड बोन टिश्यूज आर सम एग्जाम्पल्स। जैसे स्किन टिश्यूज होते हैं, मसल्स टिश्यूज होते हैं, बोन्स टिश्यूज होते हैं, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं टिश्यूज के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के। स्किन सेल्स पैक्ड क्लोज टुगेदर फॉर्म स्किन एंड द कवरिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। जो स्किन सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं, स्किन का निर्माण करते हैं, जो हमारे पूरे ऑर्गन्स को, पूरे बॉडी को कवर करता है, राइट। द जॉब ऑफ स्किन टिश्यू इज प्रोटेक्शन। जो स्किन टिश्यू का जो काम होता है क्या होता है, हमारे पूरे ऑर्गन्स की रक्षा करना, इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा करना, है ना। सिमिलरली मसल सेल्स फॉर्म मसल्स। ठीक उसी प्रकार से मसल सेल्स जो होते हैं वो मसल्स का निर्माण करते हैं, मसल्स फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। एंड बोन सेल्स फॉर्म बोन्स। ठीक उसी प्रकार से जो बोन सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर बोन्स का निर्माण करते हैं। यू लर्न अबाउट बोन्स एंड मसल्स इन चैप्टर 3। सो बोन्स और मसल्स के बारे में हमें चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गन यू नो इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी विद स्पेशल जॉब्स टू डू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ऑर्गन जो होता है हमारे बॉडी का ही पार्ट होता है, जिसके कुछ स्पेशल वर्क्स होते हैं ना, जिसके कुछ खास काम होते हैं। एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प द ऑर्गन टू इट्स जॉब्स। सो हर एक ऑर्गन किससे बना होता है, टिश्यूज से बना होता है, जो मिलकर काम करते हैं, है ना, किसको मदद करने के लिए, टू हेल्प द ऑर्गन टू डू इट्स जॉब। एक ऑर्गन को उसका काम करने के लिए मदद करते हैं, राइट। द हार्ट फॉर एग्जाम्पल हैज स्किन टिश्यूज एंड मसल टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट जो होता है उसमें क्या होते हैं, स्किन टिश्यूज होते हैं एंड मसल टिश्यूज होते हैं। दीज एंड अदर टिश्यूज ऑफ द हार्ट वर्क टुगेदर टू लेट द हार्ट डू इट्स जॉब्स। सो ये जो टिश्यूज हैं, है ना, वो अदर टिश्यूज के साथ मिलकर क्या करते हैं, हार्ट के काम को करने में मदद करते हैं, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, बोन्स आर फॉर्म्ड बाय बोन सेल्स। ये बोन सेल्स हैं ना, बोन सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, बोन्स का निर्माण होता है। मसल्स आर फॉर्म्ड बाय मसल सेल्स। यहाँ पे जो फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मसल सेल्स हैं, है ना, डिफरेंट मसल सेल्स एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, तो वो मसल्स को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे स्किन टिश्यूज इज फॉर्म्ड बाय स्किन सेल्स। ये अलग अलग स्किन सेल्स हैं जो एक साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, स्किन का निर्माण कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? एन ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी डू अ सर्टेन जॉब। सो ऑर्गन सिस्टम जो होता है किससे बना होता है? बहुत सारे ऑर्गन से, मेनी ऑर्गन्स, है ना। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम एज यू नो हेल्प्स अस डाइजेस्ट फूड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, राइट। सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस ब्रीथ। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमें सांस लेने में मदद करता है, ब्रीथ करने में मदद करता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया हुआ है। द डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड पिक्स अप डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवा। जब हम भोजन को, फूड को जब अपने माउथ में लेते हैं तो एक हमारे माउथ में एक सलाइवा आता है ना, और उसको क्या करता है? वो बहुत ही डेलिकेट बना देता है, फूड को डेलिकेट बना देता है, बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। उसके बाद जब हम उसको फूड को निगलते हैं तो वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, राइट। फूड मिक्सड विद द सलाइवा इज पुश्ड डाउन द फूड पाइप। जो फूड सलाइवा के साथ हमारे माउथ में मिक्स होता है, वो जब उसको हम उस फूड को निगलते हैं तो क्या होता है? वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आता है ना। फिर स्टमक में जब फूड आता है तो स्टमक जूसेस मिक्सड विद फूड, स्टमक जूसेस फूड के साथ मिक्स होते हैं, राइट। यहाँ पे लीवर होता है, राइट, ये लीवर है। द लीवर सेंड्स जूस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद जो लीवर होता है वो क्या करता है? जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस को सेंड करता है, भेजता है, राइट। तब जाके क्या होता है कि डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद एक ऑर्गन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन कलेक्ट्स वेस्ट। सो स्टूडेंट्स, जितने भी सारे हम फूड खाते हैं, है ना, जितने भी सारे फूड हम खाते हैं वो सारा का सारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। उसमें कुछ रफेज भी होते हैं, है ना, कुछ वेस्ट भी होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो होता है कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है हमारे बॉडी द्वारा, राइट। सो ये सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सारे ऑर्गन्स माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं ना। जैसे कि हमारा नोज़ यहाँ होता है, नोज़, है ना, नोज़ से जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो इस ट्यूब के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है ना। लंग्स, नोज़ मिलकर के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। सो ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, तो क्या होता है? वो लंग्स में जाके भर जाता है। उसके बाद ब्लड क्या करते हैं? ब्लड वहाँ आते हैं और वहाँ से जो उसमें ऑक्सीजन होता है उसको पिकअप करते हैं और उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुँचा देते हैं, राइट। ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है फूड के साथ कंबाइन होता है एंड देन दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ओके, सो नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ यहाँ पे, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको फिलअप करने हैं। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी बॉडी है या फिर कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बनी होती है, तो किससे बनी होती है? आई एम श्योर आपको पता होगा। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म सेम प्रकार के, सेम काइंड ऑफ सेल क्या करते हैं? मिल करके क्या बनाते हैं? यहाँ पे आपको फिलअप करना है। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मेनी डैश दैट वर्क टुगेदर। जो ऑर्गन होता है किससे बना होता है? किन चीज़ों से मिलके बना होता है? उसको यहाँ पे लिखना है। एन ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी
जो ऑर्गन सिस्टम होता है किससे बना होता है, कई तरह के किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो मिलकर काम करते हैं वहाँ यहाँ पे फिल करना है। द वेस्ट लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन कलेक्ट्स इन द, जो वेस्ट होता है जब हम फूड भोजन करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि सारा का सारा फूड हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं करता है, उसमें कुछ वेस्ट भी होते हैं। सो जो वेस्ट होता है वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, किस ऑर्गन में कलेक्ट होता है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन तो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर है जो यहाँ पे आपको फिल करना है। द लीवर सेंड्स इट्स जूस टू द, जो लीवर होता है वो किस, यहाँ पे इंटेस्टाइन दिया हो तो किस इंटेस्टाइन में लीवर जो होता है वो जूस को सेंड करता है, वो यहाँ पे फिलअप करना है ना। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि इंटेस्टाइन तो दो ही होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन्हीं दो में से एक आंसर होगा। सो ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। So students, here I have summarized the entire chapter in the form of key terms. Now what you have to do is to note down all these points in your copy and revise them. Okay? So मैंने क्या किया, सारे चैप्टर को यहाँ पे की टर्म्स के फॉर्म में समराइज कर दिया है, और आपको क्या करना है अभी, इन सारे पॉइंट्स को कॉपी पे नोट करने हैं और उसको रिवाइज करना है, राइट। सो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ सारे पॉइंट्स वन बाय वन। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट। ये स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जैसे एक वॉल को फॉर्म करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्रिक्स को ऐड कर करके, जोड़ करके, ज्वाइन करके बनाया जाता है ना, दीवार बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी फॉर्म होता है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज टिश्यू। सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यू। When many cells join up together, they form tissues. बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, right? The next point is organ. Tissues join to form organ. When many tissues join up together, they form organ. The next point is organ system. Organs join to form organ system. For example, the digestive system. When many organs join up together, they form organ system. जैसे for example digestive system. बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी खुली आंखों से विजिबल नहीं होते, ओपन आई से विजिबल नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, राइट। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से विजिबल हो सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीसेल्युलर। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कॉल्ड मल्टीसेल्युलर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मिलियंस ऑफ सेल के जॉइंट होने से बने हैं, मिलने से बने हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर। जैसे ह्यूमन बीइंग्स क्या है? मल्टीसेल्युलर, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिसेल्युलर। Some living organisms are made up of only one cells called unicellular. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं, लिविंग क्रीचर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, ओनली वन सेल से बने होते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। फॉर एग्जांपल अमीबा, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है? यूनिसेल्युलर, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स एंड दे हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू। जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो भी कई प्रकार का होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द जॉब्स ऑफ स्किन टिश्यू इज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ओके, प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। द जॉब ऑफ स्किन टिश्यू इज प्रोटेक्शन। वो क्या करते हैं? स्किन टिश्यू क्या करते हैं? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, बॉडी है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं जर्म्स से। वो जर्म्स को बॉडी के अंदर इंटर करने से रोकते हैं, राइट। The next point is blood cells carry oxygen to different parts of the body. Blood cells का क्या होता है? वो ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक कैरी करता है। The next point is the digestive system helps us digest food. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि ऑर्गन सिस्टम है, क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, राइट। The last point is the respiratory system helps us breathe. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
की टर्म्स जो आपको कॉपी पे नोट कर लेने हैं और उनको रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।